राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। आज भी दिल्ली में AQI का स्तर खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 दर्ज हुआ है। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में AQI 176 दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह के वक्त धुंध छाई रही। हालांकि दिल्ली सरकार कई कदम उठा रही है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की हवा अभी भी खराब है। तो 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग इलाकों के, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार धुंध छाई हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब श्रेणी में आज दर्ज किया गया है। इंडिया गेट की आप तस्वीरें देखें तो विजिबिलिटी आज पहले के मुकाबले थोड़ी ठीक है, चूंकि AQI आज फिर भी विजिबिलिटी पर असर दिखाई दिया है। दूसरी तस्वीर आपको आनंद विहार की दिखा रहे हैं, जो कि सबसे प्रदूषित स्थल माना जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा लो दिखाई दे रही है। तीसरी तस्वीर आपको अक्षरधाम की दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी सुबह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और चौथी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और 5वीं तस्वीर आप गुरुग्राम की देखिए। यहाँ गुरुग्राम बॉर्डर पर भी काफ़ी ज़्यादा धुंध छाई हुई है। AQI खराब श्रेणी में आज दर्ज किया गया है। 256 आज औसतन दिल्ली का AQI दर्ज किया गया है। महिपालपुर की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर भी लोग साइकिल से जाना प्रेफर कर रहे हैं। हालांकि सांस लेने में दिक्कत का सामना भी कुछ लोगों को करना पड़ रहा है। AQI लगातार बढ़ रहा है जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है। दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है AQI में सुधार लाने की। ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का, लगातार कोशिश की जा रही है कि AQI को सुधारा जा सके। आज फिर भी कल के मुकाबले थोड़ा AQI कम। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार दिल्ली में ठंड के आने के साथ साथ ही प्रदूषण जो है एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। हाल ही में जो दशहरा की सेलिब्रेशंस हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा पटाखे जो है वो जलाए गए थे, तो कहीं ना कहीं उसमें भी प्रदूषण का जो योगदान है वो देखने को मिला था। कल जहां पर AQI 190 के आसपास दर्ज की गई थी, वहीं आज का जो AQI है सफर ऐप के मुताबिक वो 256 के आसपास जो है वो दर्ज की गई है। यानी कि दिल्ली में अभी जो प्रदूषण का जो स्तर है वो उसमें कहीं ना कहीं इजाफा जो है वो होता देखा जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, मौसम विभाग जो है वो कुछ दिनों का पूर्वानुमान जारी करते हैं प्रदूषण को लेकर के। तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग के भी पूर्वानुमान निकल रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसमें अभी और इजाफा होने वाला है। हालांकि प्रदूषण की जो श्रेणी है वो खराब में ही जो है वो दर्ज की जाएगी, लेकिन उसके बाद लगातार कुछ दिनों बाद प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में भी जा सकती है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को भी कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि घर से बाहर निकलते वक्त एक बार ये जरूर चेक कर ले कि प्रदूषण का जो स्तर है वो किस तरीके का है, और अपनी तैयारियां जो है वो उस हिसाब से करके रखें। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ गैर जरूरी काम के लिए घर से बाहर ना निकले। अगर घर में बच्चे या बुजुर्ग रह रहे हैं तो उनके भी स्वास्थ्य के ऊपर जो ये प्रदूषण है कहीं ना कहीं उसका काफी खराब असर पड़ता है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ जो बढ़ते प्रदूषण का स्तर है उसको लेकर के सरकार भी काफी ज्यादा एक्शन में दिख रही है। लगातार हर जगह पर हम देखते हैं कि एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाटर स्प्रिंकलर्स जो है वो कहीं ना कहीं उसका जो इस्तेमाल है वो करते हुए देखा जा रहा है। और जो मेट्रो है, हमने देखा बीते दिनों जो मेट्रो है उसको, उसके भी जो ट्रेन है वो ज़्यादा जो है वो बढ़ाए गए, उनकी संख्या बढ़ाई गई, लोगों को आवाजाही में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो और जो प्राइवेट व्हीकल्स है उसका इस्तेमाल करें। उसको प्रोत्साहित करने के लिए तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। हर थोड़ी देर पर हेल्थ बुलेटिन जो है वो जारी की जा रही है, ताकि लोग जो है किस तरीके से अपना ध्यान रख सकते हैं बढ़ते प्रदूषण में, वो भी कहीं ना कहीं लोग जो है उसको फॉलो कर सके और साथ ही साथ प्रदूषण पे काबू पाया जा सके। बिल्कुल अनुष्का, सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज भी अभियान की शुरुआत होने वाली है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। इसके लिए प्रशासन की आज क्या तैयारी? बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से रेड लाइट्स जो है वो जब होते हैं तो काफ़ी सारी जो गाड़ियां हैं जो खड़ी होती हैं रेड लाइट्स पर वो कहीं ना कहीं ऑन रहती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं जिस तरीके से हमारी टीम भी सुबह बाहर निकली तो हमने देखा कि सड़क पर जितने भी लोग जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं रेड लाइट पर रुकने के बाद अपनी जो गाड़ी है, व्हीकल जो है
वो ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को थोड़ी और जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्राउंड पर जो है ये थोड़ा जो है हम जो इसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा कम होते हुए देख रहे हैं। लेकिन अभी एक लंबा सफ़र जो है वो लोगों को तय करना अवेयरनेस के मामले में, क्योंकि चारों तरफ हम देखते हैं कि लोगों की तरफ से अवेयरनेस की कमी की वजह से भी कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है उसमें इजाफा होता नजर आता है। 35% जो प्रदूषण है, लोकल प्रदूषण, वो गाड़ियों और ऑटोमोबाइल्स जो सेक्टर है उसकी वजह से होती है, और उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जो लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, पब्लिक व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करें। इसको कहीं ना कहीं इंश्योर करने के लिए पार्किंग फीस जो है वो बढ़ाई गई है। रेड लाइट ऑन, व्हीकल ऑफ जो है, इस तरीके की जो मुहिम है वो चलाई जा रही है। लेकिन बिना लोगों के जागरूक हुए ये जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं असफल हो जाएगी। तो इसीलिए लोगों के बीच में भी अवेयरनेस जो है एक बड़ा फैक्टर जो है वो होता है पोल्यूशन को कम करने के मामले में। फैक्टर ये बहुत बड़ा होता है। आज मंत्री गोपाल राय इसकी शुरुआत भी करने जा रहे हैं इस मुहिम की, इस अभियान की। कितने बजे, कहाँ पर इसका आयोजन? अनुष्का, आप सुन पा रही हैं मुझे? तो अनुष्का तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। तो देखिए, आज एक मुहिम की भी शुरुआत होने जा रही है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी कि इस अभियान के तहत रेड लाइट पर प्रशासन की मुस्तैदी रहेगी और यहाँ पर प्रशासन कोशिश करेगा कि जैसे ही रेड लाइट हो तो आपकी गाड़ियाँ बंद हो जाएं। यानी कि सिग्नल्स पर, रेड लाइट पर यदि आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर आप अपनी गाड़ियों को ऑफ करें। इससे गाड़ी से निकलने वाला पोल्यूशन कम होगा। मॉर्निंग में मैं वॉक करने निकला हूँ दिल्ली में। पॉल्यूशन का स्तर ऐसा है कि सांस लेने में मुझे लगता है, मुझे तो नहीं लेकिन जो वृद्ध होंगे, बूढ़े बुजुर्ग होंगे, उन लोगों को परेशानी आ सकती है, आँखों में जलन की समस्या आ सकती है। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार एवं केंद्र सरकार को इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये तो जैसे जैसे पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि आम जनों को काफ़ी सारी समस्या इससे हो सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं और हो ही रही हैं। जिस हिसाब से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है दिल्ली में, ये चिंतनीय विषय है। और पोल्यूशन तब सर्दी जैसे शुरू हो रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दी शुरू हो जाएंगी तो अभी पोल्यूशन बढ़ता ही चला जाएगा। आज थोड़ा कम है, कल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। फिर वही होगा कि कोई कहेगा कि पराली से हो रहा है, कोई कहेगा गाड़ियों की वजह से हो रहा है। आज इस तरह आज केजरीवाल साहब ने आज वो कर दिया है, स्टॉप, रेड लाइट स्टॉप पे गाड़ियां बंद करने का शुरू कर दिया है। थोड़े दिन में ऑड इवन शुरू हो जाएगा। ये तो जब तक पराली या ये सब चीज़ें नहीं रुकेंगी तब तक ये चलता ही रहेगा। अब इस तरह सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। अब इसमें लगेगा 2-4-5 साल तो कम से कम। मैं यहाँ पे लोधी गार्डन में सुबह सुबह घूमने आता हूँ और जैसे जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है और सर्दियाँ आ रही हैं तो मेरे को ये और ख़ुद से बहुत महसूस हो रहा है कि पोल्यूशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और सांस लेने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। अब जैसे हरियाणा और यूपी की तरफ से अब पराली जो आती है उससे भी काफ़ी ज़्यादा अब पोल्यूशन बढ़ता है। तो मतलब तो हमें उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और ख़ुद से कोशिश करनी चाहिए कि हम पोल्यूशन कम करें। मैं 1-1 से मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ तो मुझे 10 दिन से ज़्यादा महसूस हो रहा है कि पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया है और सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है सर। और जैसे कि मैं मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट करता हूँ उसके बाद मेरे नाक से बहुत ब्लैक सा निकलता है। मुझे लगता है कि मॉर्निंग वॉक करना ठीक नहीं है इस टाइम। और ज़्यादा जैसे वॉक तेज की करने में ज़्यादा सांस फूल रही है सर, इससे बहुत फर्क पड़ रहा है शरीर में। वेदर जैसे चेंज हुआ है, हमें लगा कि वेदर एक पॉजिटिव वे में चेंज हुआ है। विंटर्स आ रही हैं बट सर्टनली आई मीन लेवल पॉल्यूशन का इंक्रीज़ हुआ है। नॉर्मली हम जब साइकिलिंग करते हैं तो जब ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो ब्रीदिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, तो हैवी ब्रीदिंग हो रही है। तो नॉर्मली आप देखिए कंस्ट्रक्शन भी दिल्ली में इतनी ज़्यादा हो रही है और उसके अलावा पोल्यूशन ऐड हुआ जा रहा है, तो पोल्यूशन लेवल कोई अच्छा नहीं है। जैसे जैसे विंटर्स ऐड हो रही है उतना ही पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है। आई मीन गाड़ियाँ इतनी एडेड हैं, देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन इतनी एक्सट्रीम चल रही है और उसके बाद स्टबल बर्निंग जो पंजाब और साइड से हो रही है वो पोल्यूशन आई मीन बढ़ा ही रही है दिल्ली में। और उसके अलावा नॉर्मल वॉक करना भी एक तरह से ईजी नहीं है। आप पोल्यूशन लेवल नॉर्मली चेक करिए, AQI 300 पार हो चुका है। नॉर्मल 100-120 एक अच्छा लेवल होता है नॉर्मल दिल्ली के हिसाब से, बट ये तो 300 प्लस है। आई मीन इट्स अ वेरी सिवियर थिंग। हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। हम सुबह सुबह उठ के अपना कुछ एक्टिविटी करते हैं, साइकिलिंग, रनिंग,
जब से ये पोल्यूशन अभी तो और बढ़ेगा, हमारा तो एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हमें फिर इंडोर एक्टिविटी पे जाना पड़ता है आउटडोर छोड़ के। तो बहुत ये आने वाले टाइम में, मतलब दिल्ली में आप मान के चलो कि आप रह रहे हो तो इतना पोल्यूशन है कि आप सर्दियों में तो आप कभी भी अपनी एक्टिविटी हमारी पूरी हो नहीं पाती। इसी वजह से, पोल्यूशन की वजह से हमारे को बहुत एक्टिविटी रिस्ट्रेन करनी पड़ती है। इतना कुछ वो मेजर जो लेते हैं, सब छोटे छोटे मेजर लेते हैं जिससे कि कुछ इफेक्ट ही नहीं दिखता। उनको इफेक्ट कुछ दिखना है तो फिर कुछ मेजर लेने चाहिए, कुछ इनको ऐसा करना चाहिए, ट्रैफिक का कुछ रेगुलेशन, कुछ उसके लिए कुछ भी नहीं होता इनका। जितना मर्जी इन्होंने जो ऑड इवन वगैरह सब करके देख लिया, कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट लॉन्ग टर्म करते ही नहीं। जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनुष्का, आप जानकारी दे रही थी अभियान के बारे में, रेड लाइट ऑफ ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के बारे में विस्तृत रूप से। क्या कुछ आज अभियान के तहत तैयारियां हैं? प्रशासन की मुस्तैदी किस तरीके से सिग्नल्स पे देखी जाएगी? आज मंत्री गोपाल राय इसकी शुरुआत करेंगे, कहां से करेंगे, किस तरीके से इस अभियान को हरी झंडी दिखाई जाएगी? बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार प्रदूषण में इजाफा हो रहा है, इसको लेकर के सरकार भी कहीं ना कहीं जन जागरूकता अभियान जो है वो चला रही है। आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय आज दोपहर 12 बजे आईटीओ के चौराहे पे जो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का जो मुहिम है उसको कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखाएंगे। 12 बजे दोपहर का उस समय होगा जब आईटीओ चौराहे में जितने भी गाड़ियां होंगी, वहां पर जो भी गाड़ियां जा रही होंगी उनको कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के जागरूक किया जाएगा कि जैसे ही रेड लाइट ऑन होती है व्हीकल जो है वो ऑफ कर लीजिए, ताकि प्रदूषण का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो कम होता नजर आए, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल की वजह से जो प्रदूषण हो रही है उस पर काबू पाया जा सके। बिल्कुल, तो कोशिशें लगातार की जा रही है। अनुष्का, फिलहाल आप कहाँ मौजूद है और यहाँ पर अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो आज के AQI को देखते हुए विजिबिलिटी पर कितना असर? बिल्कुल, इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में है। एक बार मैं आपको विजिबिलिटी जो है वो कोशिश करूंगी दिखाने के को। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी जरा कैमरा आपको पैन करके दिखाए कि यहाँ पर जो विजिबिलिटी है उसकी क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है वो चलती हुई नजर आ रही है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वो धुंध की चादर के पीछे ढकी हुई नजर आ रही हैं। ये जो बिल्डिंग्स हम देख रहे हैं यहाँ से 100 से 200 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी धुंध के पीछे छुपी हुई नजर आ रही है। और हम देख रहे हैं लगातार जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो लोग हैं, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से वाहन भी जो है वो आते जाते नजर आ रहे हैं। और लगातार हम जो देख रहे हैं विजिबिलिटी कल के मुकाबले भी हमने देखा था जो विजिबिलिटी है आज थोड़ी ज़्यादा तो देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके की कंडीशंस है और जिस तरीके का पूर्वानुमान है ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत खराब श्रेणी में जा सकता है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं तैयारियां जो है वो पुख्ता करने की ज़रूरत है। प्रशासन की तरफ से जो अपनी कोशिशें हैं वो तो की ही जा रही हैं, लेकिन लोगों के बीच में जागरूकता हो इसका भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव जो है वो प्रदूषण कम करने के ऊपर पड़ सकता है। निश्चित रूप से। फिलहाल अनुष्का, धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।